अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सैयद हाज़िर खिदमत है और तनवीर सैयद की बातें आप सुन रहे हैं। तनवीर सैयद इस्लामिक प्रोडक्शंस का चैनल है, यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो आज जो बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो एक ऐसी बात है कि जो जिसे कहते हैं हर घर का मसला, हर घर की कहानी। और वो कहानी है सास और बहू के झगड़े की। सास और बहू के दरमियान क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, क्या झगड़ा है, क्या मसला क्या है, इस पे अगर गौर किया जाए। और याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए मैं बना रहा हूँ। ये बात उनके लिए टेक्निकली मतलब अगर देखा जाए तो ये मर्दों के लिए है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे कुछ के पीछे। तो ख़वातीन अगर भी देखेंगे तो उनको भी इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा ऐसा कि जो जिसमें बंदा कहे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। ये सास बहू का जो झगड़ा है ये बुनियादी तौर पे एक मोहब्बत की जंग है, मोहब्बत की लड़ाई है। और मोहब्बत किसकी? जो मर्द है, जो सास का बेटा है और बहू का शौहर है। अब मसला शुरू पता है कहाँ से होता है? वो ये कि शादी से पहले यही लड़का बाहर जाता है, अम्मी मैं जा रहा हूँ, आता है अम्मी मैं आ गया, वो छोटी ही रोटी दे दो, अरे मेरे कपड़े वो मैं किधर है, वो फलां चीज़ किधर है, वो मुझे कर दो, ये हो एवरीथिंग। उसका जो भी उसने पानी पीना है, चाय पीनी है, खाना खाना है, कपड़े इस्त्री करवाने हैं, जूता निकलवाना है, कुछ भी करना है। वैसे तो एक बात थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करना चाहूँगा कि ये सारा कुछ हमें खुद करना चाहिए। ख़वातीन के लिए करने को बहुत कुछ होता है इसके अलावा भी। तो अगर हम खुद कपड़े निकाल लिया करें, प्रेस कर लिया करें, जूते अपने खुद जूते तो वैसे भी खुद ही करने चाहिए, क्योंकि जूतों को हाथ लगवाना अच्छी बात नहीं लगती। तो ये सारा कुछ कर रहा होता है जी कि वो सारा उन पे समझ ले उनका डिपेंडेंट है। अब अचानक एक खातून घर में आती है, जो सास बड़े नाजों नखरों से लेके आती है उसे, और सदके वारी होके सारा कुछ करके, तो अचानक क्यों उनके दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो जाती है, एक जंग शुरू हो जाती है। तो वो ये है कि वही शौहर, वही नौजवान, वही लड़का, वही शौहर, वही बेटा अब जब घर आता है तो वो अपनी बीवी के साथ ये सारे मामलात करता है। खाना खाना है तो बीवी के साथ बैठ के। अच्छा, उनके पीछे भी एक कहानी है। ये मर्द जो साहब हैं, इन्होंने भी सारी ज़िंदगी ख्वाब देखे हैं, बीवी आएगी, यूँ करेंगे, यूँ होगा, वो मेरे नाज उठाएगी, वो मैं उसके नाज उठाऊँगा। और जो वो बीवी है, जो बहू है, उस सास की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी सारी उम्र ख्वाब देखते आई है, मेरा शौहर होगा, वो आएगा, मैं यूँ करूँगी, मैं ये करूँगी। तो दोनों अपने अपने ख्वाब पूरे करते करते एक बात को भूल जाते हैं कि बहुत से लोग इग्नोर हो रहे हैं। वो छोटी बहन, वो बड़ी बहन, वो अम्मी, वो अब्बा, वो सब लोग इग्नोर हो रहे हैं। और बाहर से जब आता है काम से बंदा, तो माँ कहीं भी बैठी हो, उसको जब बेल से उसको पता चल जाता है कि ये कौन है, तो वो वहीं पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहना शुरू कर देती है। और जब वो घर आता है तो वो सीधा अपनी बीवी से कहता है कि हाँ यार, मैंने कोई खाना यार थे कमरे चिले आ। तो ये वो फौरी तौर पे उनके जहन में जाता है, यार ये वही है जो कहता था अम्मी ये करना है, अम्मी वो करना है, छोटी ये करना है, बड़ी ये कर।
तो अब उन सब छोटी बड़ियों का, उस अम्मी का, उसका सारा का सारा वक्त, सारी की सारी उसकी जितनी भी वो एक अटैचमेंट, एक एफिलिएशन, एक पार्टनरशिप जो थी, वो स्विच हो गई यकदम उधर। और उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक हमसाई आई, उस मिसाल के तौर पे, किधर है, आ गया है काम से, हाँ आ गया अंदर। तो वो भी अच्छा, हाँ तो बस है, ले गई है ये तो मतलब अब हमारे तो, हम तो अब कुछ भी नहीं रहे, हम तो ये हो गया। ये लड़ाई है भैया। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को, आपके पास बहुत टाइम होता है मियाँ बीवी के लिए, अपने साथ गुजारने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन वो जो टाइम है ना, जो जो आपने फैमिली के साथ, आप क्यों अंदर बैठ के बीवी के साथ अलग से खाना पसंद करते हैं? ये वो उसी दस्तरखान जिस पे आप पहले बैठा करते थे अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ, अब्बा के साथ, भाइयों के साथ, उसी पे उसे भी ऐड करें, ताकि वो भी आपके वो सब लोगों के साथ उसकी ताल्लुक़ बने, उसकी दोस्ती हो, उसका उसके मामला। तो और दूसरी तरफ ये कि वालिदा ख़ास तौर पे, उनके साथ अलहदगी में भी बैठा कीजिए। उन्हें उन्हें थोड़ा बच्चों की तरह, हैं? जिस तरह वो बचपन में आपको बच्चों की तरह समझाती थी, खुद बच्ची बन के कि ये इस तरह ये नहीं करते, ये करते हैं, ये असल में ये चीज़ यूँ है, असल में ये। उनके साथ बैठा करें, उन्हें बताया करें, अम्मी ये कोई बात नहीं, अगर उससे कोई हो जाती है ऊंच नीच, तो आप खुद ही तो उसे लेके आई हैं, या मैं भी लेके आया हूँ, तो वो आपके घर का फ़र्द है। और वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो मुझे कहती है, अम्मी ने क्यों ना भी कहा हो तो कहें भाई, वो अम्मी आपके बारे में तो वो बहुत, वो आपका ख्याल रखती है, अम्मी के लिए सूट लेके आना है इस दफ़ा में। ये करते रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। और घर को, मर्द को जो एक ख़वातीन को एक शायद ये एतराज़ भी है कुछ ख़वातीन को कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो उसकी एक वजह यही है कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है ना, वो घर का सरबराह इसलिए बनाया है कि किसी एक के पास जब तक ये इख्तियार नहीं होगा, तो वो फिर वो मैनेजमेंट का यही होता है ना कि हर किसी की अपनी एक इख्तियार होता है, अपनी एक ड्यूटी होती है, अपनी एक उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो उसे निभा रहा होता है। तो वो अगर बेहतरीन निभाएगा तो सब कुछ, कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, घर एक बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाना एक बहुत टेक्निकल काम है और बहुत विजडम का काम है। और इसके लिए हमारे पास जो हमारा फोक विजडम है वो बहुत काफ़ी है। वो मतलब वो फिलॉसफी है, वो पूरी एक, आप उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसे उसे ध्यान में रख के और उसे फॉलो करके। तो जनाब, सास बहू का झगड़ा कोई झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत की जंग है, और इसे मोहब्बत से सॉल्व करना चाहिए। सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।